अफसरों के तबादले से जुड़ी हुई, जिसमें हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और आरईएस बने, डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण बने। बड़ी खबर 16 आईएएस अफसरों के तबादलों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण बने हैं, पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बने हैं, मोनिका गर्ग एसीएस अल्पसंख्यक कल्याण बनी है। तो अमित मोहन प्रसाद जो एक प्रमुख नाम था अमित मोहन प्रसाद प्रमुख सचिव लघु उद्योग बनाए गए। तो महेश गुप्ता अपर मुख्य सचिव ऊर्जा बने हैं, कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव राज्यपाल बनी है, नवनीत सहगल एसीएस खेल कूद विभाग बने हैं, एसीएस मिश्राम को प्रमुख सचिव धर्मार्थ का भी चार्ज सौंपा गया है। आईआईडीसी अरविंद कुमार को यूपीडी का चार्ज मिला है। तो राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव कारागार बने। एपीसी मनोज कुमार सिंह को उद्यान विभाग का भी चार्ज मिला है। सुधीर बोगड़े प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बने हैं। संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव गृह बने रहेंगे। फिलहाल संजय प्रसाद सीएम के भी प्रमुख सचिव बने रहेंगे। ये भी एक खास बात है, खास खबर है कि संजय प्रसाद सीएम के भी प्रमुख सचिव बने रहेंगे और संजय प्रसाद को सूचना विभाग का भी चार्ज मिला है। तो ये देखिए, अब ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि 16 आईएएस अफसरों के तबादले, जिसमें डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण बने हैं, पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बनाया गया है। ये 16 इस तबादलों में जो वो नाम है। मोनिका गर्ग एसीएस अल्पसंख्यक कल्याण बनी है। अमित मोहन प्रसाद एक जाना माना नाम लखनऊ सचिव लघु उद्योग बनाया गया है। और एक बार फिर हमारे साथ भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए। वीरेंद्र जी, लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए वो नाम और नए विभाग की जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। एक बड़ा फेरबदल साफ तौर पर कहा जा सकता है वीरेंद्र जी, और कुछ नामों को खास करके अगर कहें तो लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी वो नाम, संजय प्रसाद को सूचना विभाग का भी चार्ज मिला है और दीपक कुमार प्रमुख सचिव माध्यमिक बने हैं। तमाम सारे नामों के बीच सुधीर बोबड़े प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बने हैं। तो 16 आईएएस अफसरों के तबादले, संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव गृह बने रहेंगे, संजय प्रसाद सीएम के भी प्रमुख सचिव बने रहेंगे। और इसी के साथ साथ बता दें, संजय प्रसाद को सूचना विभाग का भी चार्ज मिला है। तो दीपक कुमार प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा बने हैं। भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ बड़ी खबर पर बने। वीरेंद्र जी, ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव, 16 आईएएस अफसरों के तबादले, इसमें कुछ नाम थे, कुछ को काम का इनाम भी मिला है, कुछ का प्रमोशन भी हुआ, कुछ का डिमोशन भी हुआ है। आलोक जी, ये योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जब से दूसरी बार बनी है, 5 महीने हो गए हैं और ये पहला बहुत बड़ा परिवर्तन यूपी की ब्यूरोक्रेसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसका इंतजार बहुत लंबे समय से चल रहा था। इन तबादलों को आप इस तरह से देख सकते हैं कि कुछ अफसरों के पर कतर दिए गए हैं, संट कर दिया गया है, उनको किनारे कर दिया गया है, और कुछ लोग जो बहुत लंबे समय से किनारे पड़े थे उनको सरकार ने मुख्य धारा में वापस लाया है। उन पर सरकार ने भरोसा जताया है और ये कहा है कि अब ईमानदारी से काम करके वो दिखाए। तो ये 2 चीजें हैं जिन पर आप आकलन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विभाग में अमित मोहन प्रसाद को लेकर जो तबादलों को लेकर विवाद हुआ था, जो वसूली को लेकर जो अनाप शनाप तबादले किए गए थे, उन सबको लेकर उनको हटा दिया गया। तो बिल्कुल वीरेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से इस जो ब्यूरोक्रेसी में जो बदलाव किए गए, जो 16 आईएएस अफसरों के तबादले गए, एक तरीके से कहा जाए कि सरकार ने यह संदेशा देने की कोशिश की है कि काम आपको ईमानदारी से ही करना है। जिसका जीता जागता उदाहरण वो जो तस्वीर है अमित मोहन प्रसाद के तबादले को लेकर के साफ तौर पर समझी जा सकती है। जिस नाम को लेकर के किस तरीके से विभाग में किरकिरी हुई थी, गाज भी गिरी कई लोगों पर, लेकिन जो सेफ जोन में रहे अमित मोहन प्रसाद, लेकिन अब जो कहीं ना कहीं बदलाव की। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन आप एक बात कर रहे थे कि ईमानदारी से, तो इस ब्यूरोक्रेसी में जो बदलाव किया गया है, जो तबादले किए गए, एक संदेशा साफ तौर पर देने की कोशिश की गई वीरेंद्र जी की ईमानदारी से काम करना है। अब एक बात सारा हर कोई जान ले, अमित मोहन प्रसाद एक जीता जागता उदाहरण। क्यों वीरेंद्र जी? देखिए, अमित मोहन प्रसाद का कद घटाया गया है। नवनीत सहगल को सरकार उनसे लगता है नाराज है और उनको खेलकूद विभाग जैसे महत्वहीन कमजोर विभाग में भेज दिया गया है।
मोनिका गर्ग को उच्च शिक्षा से हटाकर अल्पसंख्यक कल्याण में भेज दिया गया है। और ये महत्वहीन भी तैनातियां हैं जिनमें इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो लोग अभी तक किनारे पड़े थे उनको सरकार ने मुख्य धारा में लाया है। आज के इस पूरे तबादले में और इस योगी सरकार के पहले बड़े तबादले में संजय प्रसाद सबसे ताकतवर अफसर बनकर उभरे हैं यूपी की ब्यूरोक्रेसी में। उनको पूरी तरह से प्रमुख सचिव गृह का चार्ज दे दिया है सरकार ने। वो मुख्यमंत्री के भी प्रमुख सचिव रहेंगे और सूचना जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है मुख्यमंत्री का और संजय प्रसाद जैसे अफसर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने डाली है। इसके अलावा राजेश कुमार सिंह को कारागार भेजा गया है, उनको भी महत्वहीन विभाग से इम्पोर्टेंट पोस्टिंग दी गई है। 2 अफसर ऐसे हैं जो अभी तक किनारे पड़े थे, जो राजभवन में अपर मुख्य सचिव थे, उनको गुप्ता जी को, महेश गुप्ता को अब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग का नया एसीएस बनाया गया है। वो पिछले 2-3 साल से राजभवन में पड़े थे। डॉक्टर हरिओम जो पिछले 6 साल से सरकार उनसे नाराज थी, लेकिन उनकी कार्यशैली और ईमानदारी का इनाम उनको मिला है। अब उनको प्रमुख सचिव समाज कल्याण बनाया गया है। डॉक्टर हरिओम उत्तर प्रदेश में काफी चर्चित अफसर हैं और वो जब डीएम रहे, वो करीब 9 जिलों से ज्यादा जिलों में डीएम रहे, कानपुर और गोरखपुर में। उनकी कार्यशैली से लोग परिचित हैं। उनको मुख्य धारा में सरकार वापस लेकर आई है, उन पर भरोसा जताया है। वो ईमानदारी से काम करेंगे, उनकी छवि एक बेहतर अफसर की रही है। इसी तरह से सुधीर बोबड़े, ये राजस्व परिषद में पड़े थे बहुत लंबे समय से, उनको सरकार ने फिर मौका दिया है। कई सारे अफसरों को जिनकी किस्मत कहते हैं लोग की खराब थी, जिनके सूरज उदय नहीं हो रहा था, उनके भाग्य का उदय हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको एक अवसर दिया कि आप ईमानदारी से काम करके उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाइए। तो ये एक अवसर की तरह मिला है उन्हें। लेकिन अवनीश अवस्थी जो यूपी के बेहद ताकतवर अफसर थे, उनकी विदाई के बाद से ये साफ है कि सरकार उनको कोई पद नहीं दे रही है। उनके सारे अधिकार अधिकतर बांट दिए गए हैं और संजय प्रसाद हिस्सा आया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी तमाम सारी जानकारी के लिए। तो ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार हम उन अधिकारियों के नाम बता रहे हैं जो तबादलों में जिनकी पदोन्नति हुई है और जिनके विभाग बदले गए हैं। तो 16 आईएएस अफसरों के तबादले। दीपक कुमार के पास बेसिक शिक्षा विभाग भी बना रहेगा। आराधना शुक्ला एसीएस आयुष विभाग बनी है, तो अब नई जिम्मेदारी दी गई है आराधना शुक्ला को। हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और आरईएस बने। वहीं अगला नाम है डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव कल्याण समाज कल्याण बने हैं। डॉक्टर हरिओम पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बनाया गया है। और इसी के साथ जो 16 इस तबादलों में मोनिका गर्ग एसीएस अल्पसंख्यक कल्याण बनी है। मोनिका गर्ग को भी जिम्मेदारी। वहीं अमित मोहन प्रसाद प्रमुख सचिव लघु उद्योग का जिम्मेदारी दी गई है। महेश गुप्ता अपर मुख्य सचिव ऊर्जा बने हैं। तो महेश गुप्ता अपर मुख्य सचिव और कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव राज्यपाल बनी है। और इसी के साथ साथ नवनीत सहगल एसीएस खेल कूद विभाग की जिम्मेदारी। 16 आईएएस के तबादले, जिनमें मुकेश मेश्राम को प्रमुख सचिव धर्मार्थ का चार्ज दिया गया। आईआईडीसी अरविंद कुमार को यूपीडा का चार्ज दिया गया है। वहीं राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव कारागार बने। तो एपीसी मनोज कुमार सिंह को उद्यान विभाग का चार्ज दिया गया है। तो अफसरों के तबादले की हम दिखा रहे हैं लगातार भारत समाचार अपने दर्शकों को। तो संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव गृह फिलहाल बने रहेंगे और सूचना विभाग का भी चार्ज मिला है। तो संजय प्रसाद बात करें तो एक ताकतवर अफसर बनकर के उभरे हैं। एक नाम सामने आया है संजय प्रसाद को, क्योंकि सूचना विभाग का भी चार्ज इन्हें मिला है। वहीं बात करें